ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी संस्थापक और अपने ही पार्टी से सिंबल पर जीत कराए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जब सांसद में अपनी बात को रखना चाहते हैं तो उनकी बात को सुना नहीं जाता है, उनकी बात को सुनने के लिए टाइम नहीं दिया जा रहा है। वो खुद चंद्रशेखर आजाद बता रहे हैं वो अपना बात रखना चाहते हैं। जो इस समय की भयावह स्थिति हुई है राजस्थान और यूपी में, जो रोज डेली घटनाएं घटती जा रही है, इन सब मामला को उन्होंने गंभीरता से प्रमुखता से रखना चाह रहे थे संसद में, लेकिन उनको स्पीकर द्वारा टाइम नहीं दी जा रही है। वो खुद बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी कि हमको टाइम नहीं दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो खुद कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के बाहर निकल के अपनी सारी बात को वो मीडिया के सामने रख रहे हैं। और सब वो इसी तरह से कभी माननीय कांसीराम साहब भी जब सांसद में अपनी बात रखना चाहते थे तो उनको भी इसी तरह से अपनी बात को रखने नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने बोला था कि अगर हमारी बात सांसद में नहीं सुनी जाएगी तो हम सांसद के बाहर अपनी बात को रखेंगे। ठीक उसी तरह से आज चंद्रशेखर आजाद जी अपनी बात को बाहर रख रहे हैं। इसी तरह बहन जी ने भी जब समीरपुर की घटना हुई थी उसको लेकर के उन्होंने सांसद ने अपनी बात को प्रमुखता से रखना चाहा तो वहाँ भी स्पीकर ने इनको टाइम नहीं दे रहा था, टाइम नहीं दे रहे थे स्पीकर ने, जिसको लेकर के बहन कुमारी बाई जी ने खासा नाराज हुई और अपना इस्तीफा दे करके सांसद से निकल आई थी। शेख किसी तरह से होता है जब कोई SC ST का जब जाता है अपने हक अधिकार की बात करता है तो वहाँ के मनुवादी लोग उनको बोलने नहीं देते हैं। ये खुद चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं बाहर आकर के। सुनिए चंद्रशेखर आजाद की जुबान। अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकर लाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस FIR नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में। समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय तो छोड़ो कुर्सी।